अबे कहाँ रह गया? इतनी देर से बोल रहा हूँ तेरे को मैं, आजा आजा। गाड़ी खराब होगी, यहाँ पे बीच रोड पे खड़ा हूँ मैं अब। एक तो ये रास्ता सुनसान रास्ता है, जंगलों वाला। अरे जल्दी आना, तेरे को लोकेशन भेजी तो है। हाँ तेरे को बोला तो है, उस रास्ते से आएगा ना तो वहां से मुड़ के अपने घर की तरफ से जाते हैं। वो सामने जंगलों वाला रास्ता है, वहां पे खड़ा हूं मैं। हाँ वो गाड़ी आने ही वाली है। मैं अंदर बैठ जाऊं? एक सेकंड, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? और ये तुम्हारी ड्रेस लाल से स्काई ब्लू कैसे होगी? अरे आप भी कैसी बात करते हो, मैं यही तो पहनी थी, स्काई ब्लू। आपको याद नहीं है रात में जो हमारी शादी हुई थी, इसीलिए। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी आवाज ऐसी थी नहीं। और तुम्हारी वो ना गला बैठ गया। विदाई हुई थी ना, रोई थी ना, मम्मी की इतनी याद आ रही थी। आप क्या बात कर रहे हो? वैसे कितनी देर में आ रहे ये ड्राइवर? पागल ना किसी और को बनाना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम वो लड़की नहीं हो और तुम्हारी आवाज भी नहीं है वो। तुम पागल हो रहे? बीवी में तुम्हारी देखो ना, माला भी पहनी हुई है मैंने, आपने भी माला पहनी हुई है। और आप मुझे भूल गए हो क्या? 1 घंटे पहले ही तो शादी हुई थी हमारी। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पागल होगा? चेहरा कैसे दिखाऊं? अभी तो रस्म है ना, रस्म के बाद ही चेहरा देखना मेरा। मुझे नहीं पता, मैं पहले चेहरा देखूंगा जब ही तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। क्या जबरदस्ती है जी? घर जाके चेहरा देख लेना ना, अच्छी बात थोड़ी है ये। मुझे पता है ना कि मेरी बीवी की कैसी आवाज है और कैसे कपड़े पहन के आई थी। वो कपड़े ही नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ पे खड़े खड़े तुमने कपड़े कैसे बदल लिए? वही तो, कैसे बदलूंगी कपड़े में? बता तो रही हूँ, रात में शादी हुई थी, आपको इतना याद नहीं है। मैं अंदर बैठ जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी में बैठने की, मैंने बोला ना अपना चेहरा दिखाओ। तुम पागल हो रहे हो? ऐसे कैसे चेहरा दिखा सकती हो? अभी तो रस्म है, अभी मुंह दिखवानी होगी। और आपके रिश्तेदार है जो भी, उसके बाद हम रात में, आप देख लेना। आप कैसी बात कर रहे हो? अभी इतने तावले हो रहे हो आप भी। तुम मुझे मुंह क्यों नहीं दिखा रही अपना? बोलते हैं ना, शादी के बाद पति पत्नी का तभी चेहरा देखते हैं सुहागरात वाले दिन एक कमरे में। और आप इतने तावले हो रहे हो, आप भी ना बड़े नोटी हो रहे हो जी। सुहागरात वाले दिन? जी मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी अंकिता हो। तुम्हारी आवाज अंकिता से मिल ही नहीं रही। तुम्हारी अंकिता की आवाज इतनी मोटी और तुम्हारी इतनी पतली। मैं बता तो रही हूँ, रोई थी ना इसीलिए, और मैंने पानी भी पी लिया था। और देखो ना, सर्दी का मौसम हो रहा है तो गला तो बैठ ही जाता है ना। गला बैठ जाता है। देखो अभी भी बैठ रहा है मेरा गला। ये पागल ना किसी और को बनाना। मुझे चेहरा देखना, चेहरा दिखाओ। तुम भी ना मानोगे नहीं ना। बोलते हैं ना, अगर आपने मेरा अभी चेहरा देख लिया ना तो अब सगुन हो जाएगा। मानते नहीं हो आप भी, पीछे मुझे पड़े हो। उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने बोला ना मेरी बीवी का चेहरा मैं देखूंगा। बोल दिया ना, जब तक रस्म नहीं होगी पूरी तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आप कुछ भी कर लो, मैं भी ढीठ हूँ आपकी तरह। मैं ना, जब तक तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी ना, जब तक मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। और कोई रस्म नहीं होगी। कहीं पता चले रस्म होने के बाद कि यहाँ तो दुल्हन ही कोई और है, तो जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाएगी ना। तुम देखने आए थे ना मुझे, मैं वही हूँ। और मैंने बोला ना, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। जब तक रस्म पूरी नहीं होती तब तक मैं आपके घर नहीं पहुँचती। और मैं तभी आपको अकेले में चेहरा दिखाऊंगी, सबके सामने नहीं दिखा सकती आपको। जब तुम मेरे साथ आई थी ना, जब तो तुम इतनी सी थी और अचानक एकदम इतनी कैसे होगी? पेड़ है क्या जो पानी लगता ही ऊपर चढ़ गया? हील दूसरी पैर रखी है, देखो ना, दूसरी हील पैर रखी थी, मैंने दूसरी बदल ली है, इसीलिए मैं लंबी दिख रही हूँ। अब ऐसे फेरे करके लेकर आया हूँ तुम्हें। रास्ते में कोई शॉपिंग नहीं करवाई मैंने तो तुमने रास्ते में हील चेंज कर ली। घर से मायके से सामान लेके आई थी, समझे ना, कपड़े भी रखे हुए हैं उसमें, तो मैंने हील भी चेंज कर ली। आप भी ऐसी बात कर रहे हो? अब छोड़ो ना, चलो ना गाड़ी में। मुझे नहीं जाना गाड़ी में। बोला ना मैंने एक बार, अपनी शक्ल दिखाओ मुझे। मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। कुछ भी कर लो आप। अभी डीटू तो मैं महा डीटू बता रही हूँ, दहाड़ो मत मेरे ऊपर वरना रो पड़ूंगी यहीं। जैसे तुम बोल रही हो ना, अंकिता बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलती थी। जैसा मैं बोलता था वैसी वो करती थी। तुम्हारी तरह वो इतनी ढीठ नहीं थी। मुझे तो तुम पे पहले ही शक हो गया था, तुम्हारी हाइट देख के
कि तुम इतनी लंबी एकदम कैसे? और ये लाल कलर का था, स्काई ब्लू हो गया। जरूर दाल में काला है। बता दो कौन हो तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना चीखता है ये, कहाँ फंसा दिया इस मैडम ने। बहुत चिल्ला रहे हो सच में। मोटे के साथ साथ आपको मोटी बुद्धि भी हो रखी है। बोल रही हूँ इतनी देर से कि मैं बीवी हूँ, बीवी हूँ, बीवी हूँ। क्या करूँ? छोड़ो ना आप, चलो अंदर। बोला ना मैंने, शकल दिखा। बीवी तो है, किसकी बीवी है ये प्रूव कर। अगर मेरी बीवी है तो शकल दिखाने में क्या दिक्कत हो रही है तुझे? दिल चीर के दिखा दूंगी आपको मैं कितना प्यार करती हूँ आपका। मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी हूँ। कैसे सबूत करूँगा? मर जाऊँ क्या? जान दे दूँ अपनी? बताओ। बोल रही हूँ कि शादी के जोड़े में हूँ, माला डली हुई है, मंगलसूत्र डला हुआ है, सिंदूर डला हुआ है, तब भी समझ में नहीं आ रहा कि अंकिता अंकिता। मैं ही अंकिता हूँ। अच्छा, हाँ, तुम ही अंकिता हो? मैं अंकिता हूँ। देखो बहसबाजी मत करो, पर यहीं लड़ूंगी और यहीं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं हल्के में मत लेना मुझे। हाँ नहीं तो कैसे जाऊँ यहाँ से? कैसे बचूं? भगवान जी कुछ करो ना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जब मैंने बोल दिया ना एक बारी कि अपना चेहरा दिखाओ, अगर तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे चेहरे में क्या रखा है? पर अब चेहरे के पीछे पड़े हुए हो। मुझे लगता है ना कि पुलिस वाले को ही बुलाना पड़ेगा। कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं 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 नहीं, मैं सारी बात बताती हूँ। बताओ फिर। हैं? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तो कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ गई? मैं उनके घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ। तुम्हारी बीवी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है, तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। क्या मेरी बीवी मुझसे शादी? झूठ बोल रही हो तुम। बताओ मेरी बीवी को कहाँ छुपा के रख रखा है? बच्चे की कसम खा कह रही हूँ, आपकी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और के साथ भाग चुकी है। ये लहंगा, ये माला तुम्हारे गले में कैसी आई? बताती हूँ। जब तुम फोन पे किसी से बात कर रहे थे गाड़ी को लेकर, तभी तुम्हारी बीवी ने मुझे पीछे गाड़ी के अंदर छुपा रखा था और ये कपड़े तभी बदल गए थे। और तुम्हारी बीवी ज्यादा दूर नहीं गई है, तुम्हारी बीवी यहीं पास में गई हुई है और उसके साथ एक लेडीज भी थी और एक लड़का भी था। इतना बड़ा धोखा। सामने देखो, आओ मेरे साथ। वो रे, चलो चलो। वो है तुम्हारी बीवी। अंकिता मैडम रुको। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्या था ये? तुझे इसी चीज के लिए मैंने पैसे दिए थे। मैंने बोला था ना जितने पैसे मांगेगी उतने पैसे दूंगी, लेकिन मुंह बंद रहना चाहिए तेरा। बस करो मैडम, ये ड्रामा मुझसे नहीं होता। मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या है मुझे नहीं पता। जो भी पैसे दिया तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ये चीज मैं नहीं कर सकती। बेचारा कितना अच्छा है, तुमसे कितना प्यार करता है, तुम किसी और के साथ भाग रही हो। लेकिन मैं तो नहीं करती ना प्यार, और मैं जिससे प्यार नहीं करती उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती, अपनी भी और उसकी भी। कर दी ना इसकी बर्बाद तुमने जिंदगी शादी करके। अगर जिससे प्यार नहीं करना था, नहीं शादी करनी थी, तो मना भी कर सकती। और मैडम तुम तो शरीफ दिखती हो। अरे मेरी दोस्त है ये, जो बोलेगी वो कर दूंगी ना। एक दोस्त है, अच्छा दोस्त के काम अगर ये आता है। गड्ढे में बोलेगी तो गड्ढे में गिर जाओगी इसके साथ, खाई में गिर जाओगी तो। पूरी जिंदगी दोनों की बर्बाद होने से बेहतर था कि ये आज शादी से भाग जाती। और हाँ, शादी के मंडप पे 4 रिश्तेदारों के सामने भागना मुश्किल था, जो सही लगा मैंने उसका साथ दे दिया। बस वक्त तो सुपर्ब, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। शादी हो गई इसकी, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र, 7 फेरे डरे हैं। अब भागना होता तभी भाग जाती। और हाँ भाई साहब, आपके अमानत तुम्हें पहुंचा दी, समझे? अब मुझे जाने तो बख्श दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके पैसे आपके घर पे पहुंच जाएंगे। नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे अपने पास रखो। निकल फिर यहाँ से। और हाँ अंकिता, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस 2 बच्चे वाली औरत के साथ मेरी शादी करवा रही थी। मैं कोई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कराना चाहती, ना ही मैंने उससे कोई तुम्हारी शादी कराने का सोचा था। मैं काफी टाइम से सोची थी कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरे माँ बाप को भी तो देखो। वो जब मेरी जिंदगी के खुद दुश्मन बने पड़े तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे यही सही मौका लगा तो मैंने मौका देख के भाग लिया। जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे एक बारी बोल दिया होता। तुम अपनी शादी को लेके इतने एक्साइटेड थे कि तुमने कभी मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने कितनी बार बोला कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन नहीं, तुम अपनी बात के आगे मेरी बात कभी सुनते हो? अंकिता, राहुल सही कह रहा है। अगर तुझे उससे शादी नहीं करनी थी और तू आकाश से प्यार करती थी, तुझे पहले अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। सबको सब कुछ बता रखा था, किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी को मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं थी, और ना ही किसी ने मुझे जानने और समझने की कोशिश की। समझाने की कोशिश करी होती तब समझता ना। हाँ मैं एक्साइटेड था, मेरी शादी हो रही है। अब कौन पति अपनी शादी में खुश नहीं होएगा? तुमने एक बारी मुझे समझाने की कोशिश करी। अगर हर सोचा, समझाने की भी सोची, बताने की भी कोशिश की, लेकिन कभी भी बताने का मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला तो तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं है। मौका देखिए, भाई साहब, मुझे पता है अगर आपकी जगह मेरा भाई होता तो बहुत
बुरा हुआ होता उसके साथ, हमारी फैमिली टूट चुकी होती है, अगर शादी से हमारी दुल्हन भाग जाती है, शादी के बाद बहू घर से भाग जाती है, जो आप पर बीत रही है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन अगर देखा जाए अंकिता की नज़र से तो वो भी सही है, पूरी ज़िंदगी घुट घुट के रहने से अच्छा उसने डिसीजन लिया। लेकिन हाँ, तरीका गलत था पर इरादे सही थे। और ये मेरी दोस्त है, इसको मैंने हमसे छोटी बहन की तरह सपोर्ट किया था, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम इज्जत के साथ डिवोर्स पेपर रेडी करवा लेते हैं। हाँ भाई साहब, हम लोगों को माफ़ कर दो, मानते हैं हमारी गलती है, आपकी बहुत ज़्यादा गलती है। लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। इसके घर वाले दोस्त की शादी के लिए इसीलिए नहीं चल सकते। अब तुम दोनों आपस में खुश हो तो अब तुम्हें कौन ही रोक सकता है। करवा दूंगा मैं डिवोर्स के पेपर रेडी, और जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी।